डिजिटल वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक दशक की सफलता का कीर्तिमान स्थापित करते हुए एसआर टेक एंड सर्व पीवीटी लिमिटेड के प्रमुख ब्रांच श्रीमनी ने मंगलवार को 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। TENFINITY थीम के साथ दिल्ली के सनराइज पार्टी हॉल में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली की राज्य अध्यक्षा डॉक्टर ममता मी प्रियदर्शिनी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर कंपनी की सहयोगी संस्थाओं डिजी सेवा एवं सरल डिजी सेवा के प्रतिनिधि, व्यापारिक भागीदार और कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कंपनी द्वारा डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। बताया जाता है कि श्रीमनी द्वारा ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, एमएसएमई एवं एग्री उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। बताया जाता है कि कुल 10 से ज्यादा राज्यों में संचालन 50 से अधिक समर्पित टीम सदस्य और 10,000 से ज्यादा सक्रिय चैनल पार्टनर्स हैं। डिजिटल बैंकिंग, बीमा, बिल पेमेंट, क्रेडिट रिपोर्ट एवं फिनटेक सेवाओं में मजबूत उपस्थिति। समारोह को संबोधित करते हुए संस्था के संस्थापक मनीष कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में श्रीमोने का सफर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत तक डिजिटल बैंकिंग पहुंचाने के संकल्प पर आधारित रहा है। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय समावेशन के महत्व पर जोर देते हुए आगामी वर्षों के लिए कंपनी की नई कार्ययोजना और विस्तार नीतियों की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सहयोगियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं टोटल खबरें। वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में श्रीमोने के संस्थापक और समारोह की मुख्य अतिथि ने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। ठीक है मैम, आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी, मैं स्टेट चेयरपर्सन हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन टेक। मैम, ये श्रीमनी क्या है प्रोजेक्ट और आज का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा। श्रीमनी बेसिकली जो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है सबके साथ कि पोस्ट कोरोना डिजिटल आप जितना ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, डिजी सेवा या सरल डिजी सेवा, उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन चाहिए। डिजिटल आप कैसे इजीली पेमेंट कर सकते हो, यूटिलिटी बिल से लेकर के और भी कई चीजें जो पर्सनल हमारी जरूरतें होती है उसके लिए। तो श्रीमनी बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं और आज आपने देखा ही जो इनका कार्यक्रम था कि जिस तरह से इन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। और साथ ही साथ आज इनका फाउंडेशन डे है, मतलब आज 3 मार्च 2016 को इन्होंने स्थापित शुरुआत करी थी और आज 10 साल पूरे हो गए। और 10 साल से इस इंडस्ट्री में ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और दिनों दिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनमें दूसरे फिनटेक लोगों से ये फर्क है कि लोग क्या करते हैं कि डिजिटल ऐप बना दिया और आपने अपना काम शुरू कर दिया कि आपकी यूटिलिटी सर्विस, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे साथ ट्रस्ट जुड़ा है। ये जमीनी लेवल पे काम करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में 5,000 से ज्यादा नेटवर्क बना रखा है और डिफरेंट स्टेट में ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को एक ट्रस्ट के साथ डिजिटल पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इतना फ्रॉड हो रहा है, डिजिटल इतना हो, तो इस तरह की प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है जो ट्रस्ट भी दे, ग्राउंड लेवल पे भी हो और साथ में डिजिटल पेमेंट का भी अच्छा बनाए। तो श्रीमनी इसमें प्रयास करते हैं अच्छा काम। एमएसएमई अभी जब से यूपीआई और इतने सारे डिजिटल शुरू हो गया, तो मैं जैसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे यहाँ भी छोटी छोटी पेमेंट्स करनी है, यूटिलिटी बिल है या किसी को पेमेंट देना है या कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है। कैश तो अब रहा नहीं, तो आपको सबसे ज्यादा चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग पेमेंट, आप कितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से अगर हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, सपोज मैं अपनी कंपनी की बात करी और किसी और कंपनी के साथ, तो बहुत लंबा समय हम लोग बचा सकते हैं जो कैश ट्रांजेक्शन या बैंक में लेकर के जाना हो, चेक्स के जरिए करना, छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए, और बहुत अच्छे से एक ट्रस्ट के साथ कर सकते हैं। तो एमएसएमई को ऐसे प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा फायदा होगा। लोग इजीली अपना काम कर पाएंगे, समय बचा पाएंगे और डिजिटल पेमेंट में एक जो ईज है वो कर पाएंगे। उनको रखने की जरूरत नहीं है कि चेक्स जाना है, एक अकाउंटेंट रखना है जो बैंक जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की हमारे में से। और सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है कि हर तरह से डिजिटल इंटीग्रेशन किया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवे और बहुत तरह की ऐसी सेवा है, हर जगह बैंक नहीं पहुंच सकता। अगर अब छोटी सी भी पेमेंट हमें करनी हो, अगर डिजी सेवा या जैसे इन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी इनका अपना उनके भी ऑलरेडी उनके लिए भी काम कर रहे हैं, तो हर जगह ग्राउंड लेवल पे, रूरल एरियाज में, टियर 1-2 सिटीज में, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे हर जगह ये पॉसिबल नहीं है ग्रामीण इलाकों में कि बैंक के लोग पहुंच पाए। डिजिटली वो लोग इतने ज्यादा साउंड
तो उस केस में इनका अपना नेटवर्क है, इनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो ये बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं और बैंक के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब इसको और किस तरह से डिजिटल सेवा को ग्राउंड लेवल पे रूरल एरियाज में छोटे शहरों में जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए कैसे इसको निकालें। कस्टमरों को ये बेनिफिट है कि जैसे हमने कहा कि आप अगर डिजिटल पेमेंट आपको करना हो तो आपको एक विश्वास चाहिए कि हम सही तरीके से कर रहे हैं। पेमेंट अगर नहीं हुआ, कोई ट्रांजेक्शन में दिक्कत हुई, तो आपके पास लोग हों जो बता पाए कि हाँ ये ठीक नहीं है, आप पैसे वापस आ जाएंगे। तो इनके साथ डिजिटल ऐप और एक ट्रस्ट और ग्राउंड लेवल पे इनका नेटवर्क, 3 चीजें हैं जो इनको, इनका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है और ये इनको हर तरह से अलग करता है और बेहतर करता है। अब मैम पिछले 10 सालों में कितने कस्टमर इंडस्ट्री एसोसिएशन से और हमने इनकी सेवाओं का लाभ लिया है और इनको और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो हमें बताया कि 5000 से ज्यादा का इनका नेटवर्क है और कई सिटीज में है। बाकी अब मनीष जी जो है इस पे आपको और बेहतर जानकारी दे पाएंगे कि श्री मनी का कितना अच्छे से उन्होंने और कहाँ पेनिट्रेट करा। हम एज ए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन इनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस तरह की सेवाओं की जरूरत है। जिस तरह से इनका ट्रस्ट है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, एफिकेसी है जो इनका टीम है, ग्राउंड लेवल पे इनकी जो नेटवर्किंग है, उसका हमें बहुत बेनिफिट होगा। आपका नाम सर सबसे पहले? मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं श्री मनी का फाउंडर हूँ और हम लोग आज अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यानी जो जर्नी हमने 2016 में शुरू किया था, ये सोच समझ के शुरू किया था कि ठीक है, एक जीव को पार करने के लिए एक हमने स्टार्ट किया है कंपनी। फिर धीरे धीरे बहुत से लोग जुड़ते गए। आज हम लोग 10 स्टेट में काम कर रहे हैं। 2016 से लेके 2026 तक की जर्नी काफी उतार चढ़ाव भी रही है। काफी कुछ हमने कोरोना काल भी देखा, नोटबंदी भी देखा, बट उन सबको देखते हुए, कुछ सीख लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 10 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। इन 10 वर्षों में हमने बहुत तरह के कंपनी के साथ टाई अप भी किया, बहुत से कंपनी भी बनाई। उसी कड़ी में हम लोगों ने 2 कंपनी और बनाई है। एक आपने देखा होगा यहाँ डीजी सेवा, तो डीजी सेवा भी सिमिलर बिजनेस करती है। उसके साथ हम लोगों का, मैं उसमें फाउंडर मेंबर हूँ, मैं उसमें डायरेक्टर भी हूँ। तो वो कुछ कंपनीज के साथ उनका टाई अप है, कुछ हमारी कंपनी के साथ, कुछ बैंक के साथ टाई अप है। तो दोनों मिलके हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप किए। ऑफिस भी हम लोग का एक ही है। तो हम लोग इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि ये जो भी काम करेंगे हम लोग मिलकर करेंगे और पैन इंडिया लेवल पे हम लोग काम करेंगे। हमारा जो काम है, बहुत बेसिक नीड जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, कि तमाम तरह की बैंकिंग सेवाएं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है, उसको हम लोग अपने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से देते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सर्विसेज देता है उसको हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कमीशन मिलता है, उसको कमीशन मिलता है, उसका घर चलता है। प्लस जो सिटीजन होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, उनको ये सेवा मिलता है, जिससे वो क्या बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं होते। क्योंकि आज भी आप कहीं बैंक नहीं है, वहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं है, उनसे आप जाकर पूछिए। जैसे हमने आपको एक वीडियो भी चलाया था कि हम बिल पेमेंट सर्विसेज देते हैं। हमारे और आपके लिए बिल्कुल नया चीज नहीं है, क्योंकि हम अपना फोन पे निकालते हैं, किसी का भी बिल पे कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके पास कैश होता है बट उनके पास कोई जरिया नहीं होता है। तो हमारी श्री मनी उसके लिए तत्पर है। उनके एरियाज में हमारे जो सेंटर है, वहां पे जाते हैं लोग और वहां पे अपने बिल को पे करते हैं। प्लस किसी को कैश की जरूरत पड़ती है तो एटीएम ढूंढते हैं। संडे है, छुट्टी वाले दिन है, जैसे कल होली है, कल होली के दिन बैंक बंद रहेंगे, एटीएम में पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएंगे, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिससे आधार से लिंक आपका अकाउंट होता है। आप हमारे कस्टमर सर्विस पॉइंट पे जाएंगे, अपना आधार ऑथेंटिकेट कराएंगे और जितना अमाउंट आप चाहिए आप वहाँ पे निकाल के अपना काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक तरह से हम लोग सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं। हम लोग इसके साथ, ठीक है, अर्निंग भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी को बैंकिंग सेवा में हेल्प भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये तमाम तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग एक चैनल के माध्यम से हम लोग ये प्रदान कर रहे हैं। सर कितने के मेंबर्स जो है कि जुड़े हुए हैं, कितने फैमिली वगैरह जुड़ी है, वो थोड़ा सा बताओ। सर, इसमें हम लोग 10,000 से ज्यादा हमारे पास ग्राहक सेवा केंद्र हैं, जो कि
10 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। जो मेजरली हम लोग का जो काम है वो राजस्थान में है, गुजरात में है, साउथ के सभी स्टेटों में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। इन सब तमाम जगहों पे हमारी अच्छी पहुंच है। बाकी कहने के लिए हम 28 स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन जो रीच है, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय एक्टिवली काम करते हैं, वो 10 स्टेट में हम काम करते मैडम सर, हैं। बेस है जो डायरेक्टली हमारे रोल पे काम करते हैं, जो रोजगार क्या रोल है? जो इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़ के रोजगार प्रदान उनको मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी हमारे माध्यम से मिल रहा है उनको, पूरी तरीके से हमारा काम करते हैं। ऐसे 10,000 फैमिली को हम लोग कैटर कर रहे हैं। इन 3 सालों में हमारा ये ग्रोथ बढ़ा है, ये क्योंकि पीछे हम लोग कोरोना काल में काफी कुछ लॉस से सहे थे, जिसको हम लोगों ने रिकवर किया है। तो हमारा जो प्लान है नेक्स्ट कि हर एक पिन कोड में हमें पहुंचना है, तो आप मान के चलिए कि अगले 2 से 3 सालों में हम 1 लाख फैमिलीज को कैटर करेंगे, मतलब उनको हम लोग रोजगार प्रदान करेंगे। मेरा नाम CA HK गुप्ता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और MSME और स्टार्टअप्स को हेल्प करता हूँ उनकी ग्रोथ में। श्री मनी बेसिकली एक फिनटेक है जो कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाती है और विलेज लेवल पे भी जाती है। तो जिन लोगों को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए उसके ऊपर काम करती है। क्योंकि हर आदमी को तो ऐप चलाना आता नहीं है, हर आदमी इतनी एफिशिएंटली डिजिटल माध्यमों से कनेक्टेड नहीं है। तो उन लोगों को एक ह्यूमन टच देके डिजिटल सेवा के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि उन्हें भी UPI, इंटरनेट बैंकिंग का फायदा मिल सके और उनके व्यापार में या उनके पर्सनल यूज में उन्हें फैसिलिटी मिल सके। तो ये काम डिजी सेवा या सरल डिजी सेवा या श्री मनी करती है इन लोगों के माध्यम। तो इनका काम है आउटरीच, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उन्हें इन सुविधाओं का कैसे फायदा मिले ये देखना श्री मनी का काम है। तो जैसे अभी प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो पर डे ट्रांजैक्शन है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जाता है। तो ये 2 प्रकार की चीजें होती हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन तो वो कई 100 करोड़ में होता है, लेकिन उसमें जो कमीशन श्री मनी को मिलता है वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, लेकिन वो अमाउंट भी अभी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो बहुत सारे लोगों को टच करते हैं, बहुत सारे यूजर्स को टच करते हैं छोटी जगह पे। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन श्री मनी करती है।